दोस्तों, शानदार स्वागत आपका पीयूष सर इंग्लिश क्लासेस में। और मैं आपका पीयूष श्रीवास्तव हाजिर हूं आपके सामने एक बिल्कुल नई वीडियो लेके। दोस्तों, आज हम सीखेंगे प्रोवर्ब्स और लर्न द टेक्निक टू इंक्रीज वर्ल्ड पावर। यानी मैं आपको कुछ ऐसी टेक्निक्स बताऊंगा जिससे आप अपने वर्ल्ड पावर को इंक्रीज कर सकते हैं। प्रोवर्ब्स को रटिए नहीं, प्रोवर्ब्स की मीनिंग को समझिए। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मुझे पता है कि आप सब बहुत स्वस्थ हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत एनर्जेटिक हैं और जीवन में ऐसे एनर्जी हमेशा बनाए रखिए। दोस्तों, प्रोवर्ब्स हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा रहे हैं और बचपन से ही लेके अभी तक प्रोवर्ब्स के बारे में हमने बहुत कुछ सुना भी है, हम इन्हें बहुत कुछ जानते भी हैं, लेकिन कभी कभी इनका यूज़ नहीं करते हैं। तो आज एक नए जोश के साथ, एक नई वीडियो के साथ मैं आपको प्रोवर्ब्स सिखाने जा रहा हूं। उम्मीद है कि प्रोवर्ब्स जो है वो भी आपके जीवन में आज से शामिल हो जाएगा। तो इसी क्रम में देखिए, मैं नई वीडियो लेके आया हूँ लेसन नंबर 14 प्रोवर्ब्स के ऊपर। और आप मुझे जानते हैं, मैं बढ़ने से पहले एक अपील जरूर करूँगा आपसे कि फॉलो मी ऑन पीयूष सर इंग्लिश क्लासेस ऑन यूट्यूब। बेल आइकन दबाइए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। और टेलीग्राम पे t.me/PiyushSR के नाम पे प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, प्रोवर्ब्स ऐसा माना जाए कि हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। अगर हम प्रोवर्ब्स याद कर लें तो हम बहुत बड़ी चीज़ें बहुत छोटे तरीके से बोल सकते हैं। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और ये रहा पहला प्रोवर्ब आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। सेल्फ प्रेज इज नो रिकमेंडेशन। इसका मतलब प्रेज योर सेल्फ, पीपल विल थिंक यू आर बोस्टफुल। इसका मतलब क्या हुआ? सेल्फ प्रेज का मतलब होता है खुद की प्रशंसा। इज नो रिकमेंडेशन, खुद की प्रशंसा करने के लिए भाई साहब कोई किसी को नहीं कहता है। अगर खुद ही प्रशंसा कर ली तो प्रशंसा के मायने ही क्या हुए? प्रशंसा के मायने तो तब हुए जब कोई और करे। तो प्रेज योर सेल्फ, अगर आप प्रशंसा करोगे तो पीपल विल थिंक दैट यू आर बोस्टफुल, यानी लोग यही समझेंगे कि आप दिखावा कर रहे हैं। तो दिखावे पे मत जाइए, प्रशंसा मत करिए, लोगों को प्रशंसा करने दीजिए, आप सिर्फ काम में लगे रहिए। तो सेल्फ प्रेज इज नो रिकमेंडेशन का मतलब है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। अब बढ़ते हैं आगे सेकंड वाले पे। माइट इज राइट। दोस्तों, माइट इज राइट, माइट का मतलब माइटी वर्ड से बना है माइट। तो माइट का मतलब है पावरफुल। पावरफुल इज राइट, यानी पावरफुल हमेशा सही होता है। तो मीनिंग में ये भी यही लिखा है, देखिए, पावरफुल पीपल कैन डू व्हाट दे विश, यानी बलवान लोग जो होते हैं वो जो चाहते हैं वो अपनी मर्जी से करते हैं। तो अगली बार अगर कोई बलवान आपको दिखे और वो अपनी मर्जी से कोई काम कर रहा हो तो क्या कहेंगे आप? भैया तुम्हारी लाठी तुम्हारी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 3 पे और देखते हैं अगला प्रोवर्ब। अगला प्रोवर्ब क्या है? वन डे इज वर्थ टू टुमारो। जब कोई काम आज ही हो सकता है तो उसे कल पे क्यों टालना? तो वन डे इज वर्थ, यानी आज का दिन जो है वर्थ है, वैल्यूएबल है कल की अपेक्षा में। आज ही है, गीता में भी कहा है कि जो कुछ है वो आज ही है, न कल था और न आने वाले कल में है। आपने पढ़ा होगा। तो ये भी वही कह रहा है कि आज कोई काम करो, कल पे मत उसको सोचो। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ, व्हाट यू कैन अकम्प्लिश टुडे इज मोर इंपॉर्टेंट देन टुमारो, यानी नौ नगद न तेरा उधार। आगे चलते हैं। उम्मीद है कि आपको पहला, दूसरा, तीसरा समझ में आया होगा, जैसे हमेशा समझ में आता है। चौथा है पॉवर्टी ब्रीड स्ट्राइफ। इसका मीनिंग है पॉवर्टी इज द मेन कॉज ऑफ क्वेरल। तो पॉवर्टी गरीबी, ब्रीड्स मतलब यहां उत्पन्न करना, और स्ट्राइफ का मतलब क्या है? लड़ाई, यानी गरीबी जो है लड़ाई उत्पन्न करती है। कोई गरीब है तो क्या होगा? खींच होगी मन में, हमेशा खींचता रहेगा। और खींचने वाला व्यक्ति क्या होता है? हमेशा लड़ाई करने के लिए तैयार रहता है। तो इसकी मीनिंग कहता है कि पॉवर्टी इज द मेन कॉज ऑफ क्वारल, यानी जो दरिद्रता है वह कलह की जड़ है।
नेक्स्ट चलते हैं पांचवें वाले पे, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। कितनी बार हमने योजनाएं बनाई, विफल रही। कितनी बार हमने कुछ सोचा, वैसा हुआ ही नहीं। आपने कई बार ऐसा सोचा होगा कि हम ऐसा करेंगे, लेकिन वो हुआ ही नहीं। कल क्लास में टीचर हमें डांटेगी क्योंकि हमने होमवर्क नहीं किया, हम रात भर नहीं सोए। लेकिन अगले दिन सुबह जब हम पहुंचे, डर के मारे क्लास में गए और टीचर आई, तो हम डर रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि वो हमें डांटे। पर ये क्या, टीचर तो आज आई नहीं, तो एब्सेंट हो गई। तो हमने क्या सोचा था कि हमको मार पड़ेगी, और अगले दिन टीचर एब्सेंट हो गई। तो मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। हम ये भूल जाते हैं कभी कभी कि हमारे जीवन का प्लान तो किसी और ने पहले से ही बना रखा है, तो हम अपने प्लान को क्यों बनाते हैं। जो प्लान उसने बनाया है वैसे ही प्लान चलेगा। अपना प्लान बनाना छोड़ दीजिए, आप सिर्फ एक काम करिए, अपना कर्म करिए। तो मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, वी विल मेक प्लान, गॉड विल सी हाउ थिंग्स विल गो ऑन। भगवान को देखने दीजिए, हमारे जो जो ब्रह्मदेव हैं, हमारे जो इष्ट देव हैं, उनको देखने दीजिए। और ये कहता है कि अगर आप कुछ चाहेंगे तो वो जो चाहता है वही होगा। तो उम्मीद है कि आपको पांचवा वाला भी क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं अगले प्रोवर्ब्स की तरफ, और वो प्रोवर्ब्स है छठवां, इट टेक्स टू टू मेक अ क्वेरल। क्वेरल का मतलब होता है लड़ाई, और इसकी मीनिंग में चलते हैं, वन कैन नॉट ब्लेम एवरीथिंग ऑन वन साइड। तो इट टेक्स टू टू मेक अ क्वेरल, लड़ाई के लिए कितने लोगों की जरूरत होती है, कम से कम दो। इट टेक्स टू, इट टेक्स टू का मतलब कम से कम दो तो चाहिए। टू मेक अ क्वेरल, लड़ने के लिए दो लोग तो कम से कम चाहिए। और मीनिंग में कहता है, वन कैन नॉट ब्लेम एवरीथिंग ऑन, आप सब कुछ एक पे ही ब्लेम, दोषारोपण नहीं कर सकते, ब्लेम नहीं कर सकते। तो एक पे ब्लेम करना का मतलब क्या हुआ कि ताली दोनों हाथ से नहीं बजती। इट टेक्स टू टू मेक अ क्वेरल, ताली दोनों हाथ से बजती है, ताली एक हाथ से नहीं बजती। यानी कुछ मेरा दोष है तो कुछ तुम्हारा भी होगा, सारा मेरे ऊपर मत डालो। पॉइंट नंबर 7 में, मच क्राई लिटिल वुल। मच क्राई लिटिल वुल का क्या मतलब होता है, एक्सेसिव एक्साइटमेंट विथ लिटिल इफेक्ट। ऊर्जावान तो हम बहुत थे, लेकिन उसका इफेक्ट खत्म हो गया, सिर्फ दिखावा ही रह गया। यानी दिखावे के लिए बहुत कुछ हुआ, लेकिन जब हमने उस चीज को देखा जाके पास में, तो कुछ था ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऊंचा दुकान और फीका पकवान, या ऊंची दुकान फीके पकवान, मच क्राई लिटिल वुल। अब इसी क्रम में आगे चलते हैं, अ ड्रॉप इन द ओशन। अगर आप समुद्र में एक ड्रॉप गिरा देंगे, एक बूंद पानी निकाल लेंगे या डाल देंगे, तो फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह से ये प्रोवर्ब्स भी यही बात करता है कि अ वेरी स्मॉल अमाउंट कंपेयर्ड विथ व्हाट इज नीडेड, यानी जिस मात्रा में हमें कुछ चाहिए उस मात्रा के अनुसार बहुत कम मिलना। तो हिंदी में क्या कहेंगे इसे, ऊंट के मुंह में जीरा। यानी अगली बार अगर आपको या किसी और को कुछ ज्यादा मात्रा में चाहिए था और कम मात्रा में मिली, तो क्या बोलेंगे, ऊंट के मुंह में जीरा दे दिया क्या। नेक्स्ट अगला प्रोवर्ब, किलिंग टू बर्ड्स इन वन स्टोन। जब हम मॉल्स में जाते हैं, बाई वन गेट वन फ्री मिलता है, तो हम कितना खुश होते हैं कि वाह क्या हुआ, गए थे जीन्स लेने, साथ में एक और चीज भी मिल गई, एक और जीन्स मिल गई, वाह क्या बात है, यही तो चाहिए था। तो किलिंग टू बर्ड्स विथ वन स्टोन का मतलब यह हुआ, किलिंग टू बर्ड्स विथ वन स्टोन का मतलब यह हुआ कि टू अचीव टू थिंग्स इन वन सिंगल एक्शन, यानी एक ही काम करके दो चीज मिल जाना, दोहरा फायदा होना। तो हिंदी में किलिंग टू बर्ड्स विथ वन स्टोन का मतलब एक पंथ दो काज। और अब आखिरी शब्द प्रोवर्ब्स आपके सामने ये रहा, इल गॉट इल स्पेंट। इल गॉट इल स्पेंट का मतलब, इल का मतलब क्या होता है, इल का मतलब खराब, ईविल, ईविल से इल आता है। तो इल गॉट इल स्पेंट, बुरी मतलब बुरी संगति से पैसा निकालोगे तो बुरी संगति में खर्चा होगा। जैसे थिंग्स गॉट फ्रॉम द रॉन्ग वे विल स्पेंट इन अ बैड वे, यानी
नाजायज पैसा नाजायज तरीके से ही जाएगा। समझ में आ गया? तो इसको हिंदी में कहेंगे इल गॉट इल स्पेंड का मतलब है सोम का धन शैतान खाता है। और ये हमने देखा भी है कई बार, पिक्चरों में भी देखा है, अपने सोसाइटी में समाज में भी देखा है। तो ये थे आपके 10 प्रोवर्ब्स। उम्मीद है कि आपको ये 10 प्रोवर्ब्स क्लियर हुए होंगे। आप लोगों से एक विनती है मेरी दोस्तों कि इस सब प्रोवर्ब्स, ये जो 10 प्रोवर्ब्स हैं, इन्हें स्पेशल ना रहने दें, इन्हें कॉमन बनाएं। स्पेशल रहेंगे तो इस वीडियो में रहेंगे, कॉमन बनेंगे तो आपके जीवन में ही रहेंगे। इनको कॉपी निकालिए, अभी लिखिए और आज से ही स्टार्ट करिए। माइट इज राइट है, यहाँ तो माइट इज राइट है। माइट इज राइट का मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस। शुरू करिए बोलना, शुरू करिए कि जो जो मैंने आपको प्रोवर्ब सिखाया है, इल गॉट इल स्पेंट, सोम का धन शैतान खाता है। दोस्तों विश्वास कर लीजिए कि जादुई करिश्मा होगा आपके अंग्रेजी के सीखने में और आप अद्भुत जो है अनुभव करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों मैं एक नई वीडियो और बना रहा हूँ एडजेक्टिव्स पे, वो शायद कल तक आपके सामने मैं प्रस्तुत कर दूंगा। और भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड ग्रामर्स जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आते हैं और वोकैबुलरीज आती हैं, उस पर भी मैं बहुत काम कर रहा हूँ। धीमे धीमे आपको इसी क्रम में बहुत सारे वीडियोज़ मिलते रहेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच के भी मिलते रहेंगे, ग्रामर्स के भी मिलते रहेंगे, वोकैब्स के मिलते रहेंगे। अभी मैं रूट वर्ड्स का भी एक वीडियो सोच रहा हूँ बनाने के लिए। तो दोस्तों सब आपके सामने प्रस्तुत करूँगा, बस थोड़ा सा मुझे समय देते रहिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा, और कहाँ पे मुझे दूसरी वीडियोस बनानी चाहिए, कैसी वीडियोस बनानी चाहिए, किस टॉपिक पे बनानी चाहिए, ये भी ज़रूर बताइएगा। और अंतिम विनती आपसे यही है जो मैं हमेशा करता हूँ कि मेरी वीडियो को उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाइएगा जो बच्चे वास्तव में पढ़ना चाहते हैं। ये मेरे लिए आपका एक बहुत बड़ा सहयोग होगा। तो अब जब तक कि मैं नई वीडियो एडजेक्टिव्स की आपके सामने लेके प्रस्तुत नहीं होता हूँ, तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा और स्वस्थ रहिएगा। और एक बात और, मुस्कुराते रहिएगा। धन्यवाद।